नंबर 1, पढ़ना, लेकिन सिर्फ किताबें खत्म करने के लिए नहीं। आजकल हमारे पास हर सवाल का जवाब कुछ सेकंड में मिल जाता है, लेकिन जानकारी मिलना और समझदार बनना दो अलग चीजें हैं। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये आपकी सोचने की क्षमता बदलती है। खासकर बायोग्राफीज और ऐसी किताबें जिनमें लोगों ने अपनी जिंदगी के असली संघर्ष लिखे हों। आप किसी ऐसे इंसान की 20 साल की मेहनत कुछ घंटों में समझ सकते हैं, जिसकी गलतियों की कीमत उसने खुद चुकाई है। भारत में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, आपको सही दिशा में मेहनत करना भी आना चाहिए, और पढ़ना आपको वही पर्सपेक्टिव देता है। नंबर 2, लिखना। आपके दिमाग में कोई बात बहुत क्लियर लग सकती है, लेकिन जैसे ही उसे कागज पर लिखने बैठते हैं, पता चलता है कि असल में बात इतनी क्लियर थी ही नहीं। यही राइटिंग की ताकत है। हर दिन कुछ पन्ने लिखिए, अपने गोल्स, दिन भर में क्या सीखा, किस बात ने परेशान किया, अगला कदम क्या होना चाहिए। धीरे धीरे आपको अपनी ही सोच के पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान अपने विचारों को साफ तरीके से लिख सकता है, वो अक्सर उन्हें साफ तरीके से बोल भी सकता है। नंबर 3, कोई नई भाषा सीखना। भारत में आप कुछ घंटे ट्रेन या बस में सफर करें और आपको अलग अलग भाषाएं सुनाई देने लगेंगी। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल, मराठी, भोजपुरी, तेलुगु। हमारा देश ही लैंग्वेजेस का एक पूरा संसार है, इसलिए नई भाषा सीखना सिर्फ करियर के लिए नहीं है, ये आपको दूसरे लोगों की सोच और कल्चर को समझने का मौका देता है। और अगर आप अंग्रेजी के साथ कोई भारतीय भाषा सीख रहे हैं, तो आप कम्युनिकेशन के साथ साथ लोगों से जुड़ने की अपनी क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। नंबर 4, पब्लिक स्पीकिंग। क्लास में जवाब पता होता है, फिर भी हाथ उठाने में डर लगता है। इंटरव्यू में क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन बोलते वक्त कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। मीटिंग में आइडिया अच्छा होता है, लेकिन कोई और उसे बोल देता है और क्रेडिट ले जाता है। यहीं पब्लिक स्पीकिंग काम आती है। आपको मंच पर जाकर मोटिवेशनल स्पीकर बनने की जरूरत नहीं है। घर में किसी टॉपिक पे 2 मिनट बोलिए, अपना वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, दोस्तों के सामने किसी आइडिया को एक्सप्लेन कीजिए। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप कितना जानते हैं, कई बार ये ज्यादा मायने रखता है कि आप जो जानते हैं उसे कितनी क्लैरिटी से सामने रख सकते हैं। नंबर 5, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। गिटार, कीबोर्ड, तबला, हारमोनियम, कुछ भी। पहले दिन उंगलियां सही जगह नहीं जाएंगी, दूसरी बार भी गलती होगी, शायद एक आसान धुन सीखने में ही कई दिन लग जाएं। लेकिन यही इस हॉबी की खूबसूरती है। म्यूजिक आपको सिखाता है कि प्रोग्रेस हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती। कभी कभी इंप्रूवमेंट बस इतनी होती है कि आज आपने कल से एक गलती कम की, और यही लेसन पढ़ाई, करियर और जिंदगी के हर हिस्से में काम आता है। हर चीज में इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद रखने वाली दुनिया में म्यूजिक आपको पेशेंस सिखाता है। नंबर 6, नेचर के साथ समय बिताना। हमने आराम करने का मतलब भी अक्सर स्क्रीन बना लिया है। थक गए, रील खोलो, बोर हुए, यूट्यूब खोलो, सोने से पहले फिर फोन। कभी कभी आपको एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ साइलेंस चाहिए। सुबह थोड़ी वॉक, किसी पार्क में बैठना, वीकेंड पर पहाड़, नदी या किसी शांत जगह की तरफ निकल जाना। जब लगातार नोटिफिकेशंस और लोगों की ओपिनियन से दूरी बनती है, तो अपने थॉट्स सुनाई देने लगते हैं। नेचर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी, लेकिन कई बार वो आपको इतनी मेंटल स्पेस दे देती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को पहले से ज्यादा साफ देख पाते हैं। नंबर 7, कुछ बनाना सीखिए। ये सबसे जरूरी हॉबी हो सकती है। कुछ भी बनाइए, एक यूट्यूब चैनल, छोटा सा ब्लॉग, फोटोग्राफी पेज, कोई छोटा प्रोजेक्ट, वीडियो एडिटिंग, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, या अपने इंटरेस्ट से जुड़ा कोई छोटा ऑनलाइन पेज। क्योंकि इंटरनेट पर ज्यादातर लोग कंज्यूमर हैं, वे देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, लाइक करते हैं, फिर अगली चीज पे चले जाते हैं। लेकिन क्रिएटर बनने की कोशिश आपको बिल्कुल अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। आप सीखते हैं कि आइडिया कैसे निकाला जाता है, लोगों का अटेंशन कैसे समझा जाता है, फीडबैक कैसे लिया जाता है, और फेलियर के बाद दोबारा कैसे शुरू किया जाता है। पहली चीज शायद कोई नहीं देखेगा, दूसरी भी एवरेज हो सकती है, लेकिन 50वीं कोशिश तक आप उस इंसान से बिल्कुल अलग हो चुके होंगे जिसने शुरुआत ही नहीं की। और शायद यही हॉबीज की असली ताकत है। अच्छी हॉबी आपको सिर्फ खाली समय में बिजी नहीं रखती, वो धीरे धीरे आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए 7 हॉबीज एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है, बस एक चुनिए, ऐसी हॉबी जिसे आप अगले 6 महीने तक लगातार कर सकें। क्योंकि जिंदगी अक्सर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वो उन छोटी चीजों से बदलती है जिन्हें आप रोज करते हैं, जब कोई आपको देख भी नहीं